मई 19। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है परमेश्वर को ज्ञात कराना, जिसे लिखा गया है प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 से 12 तक। इसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक विशाल भीड़ खड़ी थी, जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता था। इस भीड़ में हर जाति के, हर वंश के, हर कुल के तथा हर भाषा के लोग थे। वे उस सिंहासन और उस मेमने के आगे खड़े थे। वे श्वेत वस्त्र पहने थे और उन्होंने अपने हाथों में खजूर की टहनियां ली हुई थी। वे पुकार रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर की जय हो और मेमने की जय हो। सभी स्वर्गदूत सिंहासन, प्राचीनों और उन चारों प्राणियों को घेरे खड़े थे। सिंहासन के सामने दंडवत प्रणाम करके इन स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की उपासना की। उन्होंने कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति, महिमा, विवेक, धन्यवाद, समादर, शक्ति और बल सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। कैथरीन के बाइबल अनुवाद कार्य में परमेश्वर और लोगों के प्रति प्रेम को सुदृढ़ करना है। उन्हें आनंद मिलता है जब भारत में महिलाएं अपनी मातृभाषा में पवित्र शास्त्र पढ़कर उसकी गहरी समझ हासिल करती है। वह टिप्पणी करती है कि जब वे महिलाएं ऐसा करती हैं, वे अक्सर जय जयकार करना या ताली बजाना शुरू कर देती हैं। वे यीशु के बारे में पढ़ती हैं और वे कहती हैं, ओह अद्भुत। कैथरीन की इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग अपनी भाषा में पवित्र शास्त्र को पढ़ सकें। इस इच्छा में वह पतमोस द्वीप पर वृद्ध शिष्य यूहन्ना के दर्शन को अपने दिल के करीब रखती है। आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने उसे स्वर्ग के सिंहासन कक्ष में पहुंचाया, जहां उसने हर राष्ट्र, कुल, लोग और भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़ को, जिसे कोई गिन नहीं सकता, सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी देखी। सबने मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हुए कहा, उद्धार हमारे परमेश्वर का है। परमेश्वर लगातार अपनी स्तुति करने वाले लोगों की बड़ी भीड़ में अधिकता करता जा रहा है। वह न केवल बाइबल अनुवादों को उनके लिए प्रार्थना करने वालों के काम का उपयोग करता है, बल्कि उन लोगों का भी उपयोग करता है जो यीशु के सुसमाचार को लेकर प्रेम से अपने पड़ोसियों तक पहुंचते हैं। हम इस आनंदमय मिशन में आनंदित हो सकते हैं। यह सोचकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि परमेश्वर कैसे अधिक लोगों को जोश से भरेंगे। स्वर्गदूतों के साथ मिलकर यह कहने के लिए, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। इसे लिखा गया है एमी वाउचर पाइन ने। आप कैसे देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को उसकी स्तुति और आदर करने के लिए प्रेरित करते हैं? वह आपको यीशु के सुसमाचार फैलाने के अपने मिशन में शामिल होने के लिए कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। बचाने वाले परमेश्वर, यीशु के उपहार के लिए धन्यवाद। कृपया अपना अद्भुत प्रेम दूसरों के साथ साझा करने में मेरी सहायता करें। आमीन।